हेलो ट्रेडर्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बेसिक बट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सप्लाई और डिमांड आपने सुना ही होगा कि कैसे सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे प्राइसेस बढ़ते ही जाते हैं। दैट्स mere सिंपल इकोनॉमिक्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से ये सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है मार्केट्स में, जिन्हें हम क्लियरली कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप किसी शॉप पे गए हैं, वहां की डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्टिंग है 10 रुपए और धीरे धीरे जैसे उसकी डिमांड बढ़ती जाती है ना, उसकी प्राइजेस भी बढ़ते जाते हैं, ठीक है। ये सिंपल इकोनॉमिक्स है जो कहती है कि डिमांड जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसके प्राइजेस भी बढ़ते ही जाते हैं। एक प्राइस पॉइंट ऐसा आता है, एक सैचुरेशन लेवल ऐसा आता है जहां पे बाइंग प्राइस और नहीं बढ़ता, उस लेवल पे और बायर्स नहीं मिलते, इसीलिए वहां पे जो सेलिंग है वो हॉल्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्राइसेस थोड़ा सा धीरे धीरे गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से और बायर्स अट्रैक्ट होते हैं और बाइंग आती है थोड़े से डाउन साइड के लेवल से। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसी एक सिंपल कॉन्सेप्ट को जिसे हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो आपको ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं डिस्कस करने वाली हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के डिफरेंट फॉर्म्स, कैसे आप इसको यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हैं, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बिना विजुअली आइडेंटिफाई किए बिना भी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सिंगल इंडिकेटर को यूज करके एक बाइंग अपॉर्चुनिटी और एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए समझते हैं कि क्या होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। पहले बात करते हैं सपोर्ट लेवल की। अगर स्क्रीन पे देखें तो हमें दिख रहा है एक बॉल है जो बार बार ऊपर से आती है, फिर बाउंस करती है, फिर नीचे आती है, फिर बाउंस करती है, फिर नीचे आती है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाता है। वैसे ही होता है हमारा सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल को हम एक कांच का फ्लोर, एक ग्लास फ्लोर की तरह कंसिडर करें तो बचपन में हम एक बॉल से खेलते थे जिसे हम कहते थे बाउंसिंग बॉल। तो बॉल को जब हम ग्लास फ्लोर पे हिट करेंगे, बॉल बाउंस होके वापस आ जाती है। दोबारा से फेंकेंगे, दोबारा से उसी पॉइंट पे फेंका, बॉल बाउंस होके ऊपर आ गई। थर्ड टाइम जब फेंका, फिर वो बाउंस होके ऊपर आ गई। पर बार बार जब हम एक ही पॉइंट पे उस बॉल को फेंकेंगे तो क्या होगा, वो पॉइंट धीरे धीरे वीक होने लगता है, ठीक। अब जब वो कांच का फ्लोर है, बार बार एक ही फोर्स पड़ेगा, एक ही पॉइंट पे फोर्स पड़ेगा, तो क्या होगा, वो पॉइंट धीरे धीरे वीक होने लगेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो बॉल बाउंस होने की बजाय वो कांच का फ्लोर टूट जाएगा और बॉल नीचे आके गिरेगी, ठीक है। तो वैसा ही होता है हमारा सपोर्ट लेवल। आइए एक बार स्क्रीन पे समझते हैं कि किस तरीके से सपोर्ट लेवल काम करता है और हमें किस तरीके से उसको समझ के मार्केट में सही तरीके से ट्रेड करना है। तो जैसा हमने एग्जांपल से समझा कि एक बॉल है जो एक ही लेवल पे बाउंस करती रहती है, वैसा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है सपोर्ट लेवल का भी। और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपली काम करता है हमारा डिमांड पे और सप्लाई पे। डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स के सिंपल कॉन्सेप्ट जो कि कहता है कि अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइजेस भी बढ़ते हैं, वहीं अगर किसी प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ती है और डिमांड कम होती है तो उसके प्राइजेस गिरते जाते हैं। तो जब हम चार्ट्स पे देखते हैं तो हमें प्राइजेस बढ़ते हुए भी दिखते हैं, गिरते हुए भी दिखते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें तो ऐसा कोई प्राइस पॉइंट होता है गिरने के बाद जहां से मार्केट रिबाउंड करने लगता है, मतलब बाउंस करने लगता है, ठीक। मतलब यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट पे क्या हुई, डिमांड जनरेट हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्राइजेस ऊपर चले गए, करेक्ट। वहीं वापस से प्राइजेस गिरे, इसी पॉइंट तक आए, वापस से यहीं से बाउंस करके चले गए, वापस से प्राइजेस गिरे, इसी लेवल तक आए। अब मार्केट में प्राइजेस या तो ऊपर चले जाएंगे, करेक्ट, प्राइजेस ने फिर से बाउंस किया, ऊपर चले गए, बट ज्यादा टाइम तक टिके नहीं और नीचे आ गए। अगर हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ग्लास फ्लोर की तरह समझे तो क्या समझ में आ रहा है, ये एक बॉल है जो बार बार यहाँ से बाउंस करती जा रही है, राइट। तो अगर ये कांच का फ्लोर, ये ग्लास का फ्लोर वीक हो जाता है तो बॉल क्या होगी, बॉल बाउंस करने की बजाय वो नीचे आके गिर जाएगी। तो वैसे ही प्राइजेस भी होते हैं। प्राइजेस जब तक एक प्राइस लेवल से बाउंस करते रहते हैं, मतलब उस प्राइस पॉइंट पे डिमांड बढ़ती जाती है तो प्राइजेस ऊपर जाते जाते हैं, बट जब वो सपोर्ट लेवल वीक हो जाता है तो प्राइजेस वो सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देते हैं और प्राइजेस जो है वो नीचे आ जाते हैं, ठीक। अगर आप इन सब की कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को रियल टाइम में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। और इस कोर्स का लिंक जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
अब आते हैं चार्ट्स पे, तो जैसे ही मार्केट में ये सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन होता है, मार्केट में सप्लाई आना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि प्राइसेस गिरते जाते हैं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट में सपोर्ट वो लेवल हो गया जो प्राइसेस को नीचे जाने से रोकता है, पर जब वो सपोर्ट लेवल वीक हो जाता है, सपोर्ट लेवल टूट जाता है, तो प्राइसेस नीचे आ जाते हैं, मतलब प्राइसेस गिरना स्टार्ट कर देते हैं। सपोर्ट को समझने के बाद अब बात करते हैं हम रेजिस्टेंस लेवल की। क्या है ये रेजिस्टेंस लेवल? मार्केट में प्राइसेस बढ़ते जाते हैं, गिरते भी, राइट, जैसा कि अभी हमने समझा। तो जैसे प्राइसेस बढ़ते हैं, हायर लेवल पे जाते हैं, एक प्राइस पॉइंट होता है जहां पे मार्केट फेस करता है रिजेक्शन। मार्केट में प्राइसेस गिरे, वापस से बढ़ते हैं, इसी प्राइस पॉइंट पे मार्केट अगर रुकता है और वापस से मार्केट में प्राइसेस गिरते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो सप्लाई है वो ओवर पावर करती है, मतलब सप्लाई ज्यादा है एज कंपेयर टू डिमांड। तो सप्लाई अगर बढ़ गई डिमांड से ज्यादा, तो प्राइसेस नीचे, वापस इस प्राइस पॉइंट पे डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, जो प्राइसेस को ऊपर लेके जाती है। अब बार बार जब प्राइसेस एक ही लेवल पे आके रुकते हैं, वहां पे सप्लाई क्रिएट होती है, सप्लाई ज्यादा होती है डिमांड से, तो प्राइसेस नीचे आने लगती है। तो सिंपल लैंग्वेज में रेजिस्टेंस क्या हो गया? रेजिस्टेंस वो लेवल हो गया जो प्राइसेस को और ऊपर जाने से रोकता है। ठीक, मतलब रेजिस्टेंस एक सीलिंग की तरह हो गया, जो प्राइसेस ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, हायर लेवल से सेलिंग आ जा रही है, वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, हायर लेवल से फिर से सेलिंग आ जा रही है, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर से मार्केट में हायर लेवल से सेलिंग आ जा रही है, मतलब वहां पे इस एरिया पे जो सप्लाई है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से प्राइसेस नीचे गिरते जा रहे हैं। तो रेजिस्टेंस लेवल क्या हो गया? वो लेवल जो प्राइसेस को और ऊपर जाने से रोकता है। बट अगर वो रेजिस्टेंस लेवल, वो प्राइस लेवल अगर ब्रेक होता है, वो कब ब्रेक होगा? जब हमारी डिमांड एक्सीड करेगी सप्लाई से। ठीक, जैसे डिमांड एक्सीड करी सप्लाई से, ये जो जोन था जहां पे मार्केट बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा था, मार्केट वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है और प्राइसेस वापस से ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेड करने लगते हैं, मतलब अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में ट्रेड करने लगते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? रेजिस्टेंस वो प्राइस लेवल हो गया जो प्राइसेस को और ऊपर जाने से रोकता है। ठीक, बट वहीं अगर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तो प्राइसेस में हमें एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलता है, मतलब वहां पे प्राइसेस बढ़ते हुए दिखते हैं। तो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वहीं दूसरा फॉर्म आता है हमारा ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। चलिए अब डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके से काम करते हैं ये हॉरिजॉन्टल और ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो फर्स्ट बेसिक फॉर्म है वो है हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों? क्योंकि ये बेसिकली एक प्राइस लेवल है, एक सिंगल प्राइस लेवल है जहां पे प्राइसेस बाउंस करते हैं। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो वो एक सिंगल प्राइस लेवल है जहां पे डिमांड आना स्टार्ट हो जाती है। वहीं रेजिस्टेंस लेवल वो एक प्राइस लेवल है, एक सिंगल प्राइस लेवल है जहां पे सप्लाई आना स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे ही डिमांड बढ़ेगी, डिमांड आना स्टार्ट होगी, प्राइसेस भी क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें सपोर्ट एरिया वो प्राइस एरिया है जहां पे बार बार, सिर्फ एक बार नहीं, कंटिन्यूसली बार बार प्राइसेस में डिमांड आना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से प्राइसेस आगे बढ़ते जाते हैं। अगर इसको सिंपल टर्म्स में समझे तो सपोर्ट लेवल वो प्राइस एरिया है जो प्राइसेस को और नीचे नहीं गिरने देता। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है, बाउंस मिल रहा है, प्लस डिमांड जनरेट हो रही है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट में बात करें, सपोर्ट लेवल वो प्राइस एरिया हो गया जो प्राइसेस को और नीचे जाने से रोकता है, प्लस उसी लेवल पे, उसी सिंगल प्राइस लेवल पे डिमांड आना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से प्राइसेस भी ऊपर बढ़ते जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल की। रेजिस्टेंस लेवल का मतलब होता है वो प्राइस लेवल जो प्राइसेस को और ऊपर जाने से रोकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे चार्ट्स की बात करें तो प्राइसेस ऊपर जा रहे थे, हायर लेवल पे सेलिंग देखने को मिली, प्राइसेस गिरे।
ठीक, गिरने के बाद यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, बाउंस मिला, तो वो एक प्राइस पॉइंट जहां से मार्केट ने फर्स्ट टाइम बाउंस किया है वो एक सिंगल सपोर्ट लेवल है। वापस से प्राइसेस ऊपर गए हायर लेवल पे, सेम प्राइस लेवल पे आप देख रहे हैं मार्केट ने फिर से रिजेक्शन दिया है, मतलब कि सप्लाई बढ़ गई है, डिमांड कम हो गई, जिसकी वजह से प्राइसेस वापस से नीचे आ गए। अब मार्केट में प्राइसेस वापस से नीचे आए तो अगर आप देख रहे हैं लोअर लेवल पे सपोर्ट ऑलरेडी है, मतलब वो प्राइस लेवल जहां पे डिमांड जनरेट हो रही है। अब जहां पे डिमांड जनरेट होगी, डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस वापस बाउंस हो जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक सिंगल प्राइस लेवल होता है जहां से प्राइसेस और नीचे नहीं जाते, ठीक, जो कि एक सपोर्ट लेवल हो गया। वही एक प्राइस लेवल होता है जो प्राइसेस को और ऊपर जाने से रोकता है, जो कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। तो चलिए समझते हैं हमारे सेकेंड फॉर्म ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस को, जिसे हम कहते हैं ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम तब यूज करते हैं जब मार्केट बेसिकली एक साइडवेज ट्रेंड या फिर एक कंसोलिडेशन फेज में होती है। वही ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम तब यूज करते हैं जब मार्केट में प्राइसेस या तो बढ़ते हुए दिखते हैं या फिर गिरते हुए दिखते हैं, मतलब वो एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्ट करता है। जब भी मार्केट में प्राइसेस ट्रेंडिंग होते हैं, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं सिर्फ अप ट्रेंड का, ठीक। अगर हम इस चार्ट की बात करें तो प्राइसेस बढ़े, हायर लेवल पे आई सेलिंग और प्राइसेस गिरे। एक प्राइस पॉइंट था जहां से मार्केट को सपोर्ट मिला, बाउंस मिला और वापस से डिमांड जनरेशन हुई, जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर चले गए, ठीक। अब मार्केट ने अपना प्रीवियस हाई को क्रॉस किया और एक न्यू हाई बना दिया। वापस से प्राइसेस गिरे, गिरने के बाद एक प्राइस पॉइंट आया जहां पे प्राइसेस बढ़े, वापस से बढ़े। तो ये प्राइस पॉइंट जहां पे डिमांड जनरेट हो रही है, मतलब प्राइसेस बाउंस कर रहे हैं, वो है हमारा सपोर्ट लेवल। वापस से मार्केट अपने ट्रेंड की तरफ जा रहा है। अगर आप देखें तो मार्केट किस ट्रेंड में जा रहा है, मार्केट ने एक हाई बनाया, हाई के बाद मार्केट ने एक लो बनाया, लो के बाद मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, हायर हाई बनाने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, मार्केट में सेलिंग आई और फिर मार्केट ने एक लो बनाया। तो क्या मार्केट ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक किया यहाँ पे? नहीं, राइट। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया? हायर लो। मार्केट में हायर लो बना, अब मार्केट ने फिर से बाउंस लिया, प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हुए और मार्केट ने फिर से एक न्यू हाई बना दिया। तो मार्केट जब भी एक अप ट्रेंड में होगा, हायर लेवल पे एक न्यू हाई बनता जाता है और हायर लेवल पे मार्केट फेस करता है रिजेक्शन, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आता है। तो ये रिट्रेसमेंट एक हेल्थी रिट्रेसमेंट है, ये आपको बेसिकली बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है मार्केट में उस ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए। अगर आपने इनिशियली इस ट्रेंड को कैप्चर नहीं किया है तो ये सपोर्ट एरियाज बेसिकली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होते हैं मार्केट में उस ट्रेंड को, उस रैली को कैप्चर करने के लिए। तो अब हम चार्ट्स पे समझेंगे कि किस तरीके से इसको हम एनालाइज कर सकते हैं और किस तरीके से हमें समझ में आएगा कि सपोर्ट पे एंट्री कब लेनी है। जब प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके होते हैं तो बहुत ईजी होता है कि हाँ प्राइसेस यहाँ से बढ़े, बट रियल टाइम में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट में प्राइसेस बढ़ सकते हैं और हम उस रैली का पार्ट बन सकते हैं। तो आइए चार्ट से समझते हैं किस तरीके से हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करके, सिंपल कॉन्सेप्ट को यूज करके मार्केट की एक बड़ी रैली को कैप्चर करके चल सकते हैं। तो जैसे कि इस चार्ट पे दिख रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, प्राइसेस बढ़ते हुए जा रहे हैं, राइट। तो अब ट्रेडिंग कैसे करनी है, कैसे आइडेंटिफाई करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मूविंग एवरेजेस का इंडिकेटर। यहाँ पे आप यूज करके चल सकते हैं 50 का और 100 का। अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में यूज करना है तो आप यूज करेंगे 10 का और 50 का। जैसे ही आप यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट बढ़ रहा है, बढ़ने के बाद हायर लेवल पे सेलिंग आई और सेलिंग के बाद मार्केट डिप हुआ। अगर आप देखें जो ये सेकेंड मूविंग एवरेज है, यहाँ पे मैंने यूज किया है 10 और 50 का, तो अगर हम देखें मार्केट ने गिरने के बाद 50 डेज के मूविंग एवरेज पे एक बाउंस लिया,
ये बाउंस आपको कैसे पता चलेगा? ये बाउंस आपको कैंडलस्टिक्स के थ्रू पता चलेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे हम मार्केट में, ट्रेंडिंग मार्केट में एक राइट एंट्री को कैप्चर करके चल सकते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स, जहाँ पे मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि मार्केट में सही एंट्री, सही एग्जिट, कौन से ट्रेंड में कब एंटर करना है, किस तरीके से एंटर करना है, वो सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में हमारा कोर्स का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके ट्रेडिंग को अपनी और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं चार्ट्स पे। मार्केट वापस से एक हायर लेवल बना रही है, मार्केट ने डिप लिया, इस लेवल पे हमें फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ठीक है, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करें तो मार्केट में प्राइसेस बढ़ते गए, हायर लेवल पे सेलिंग दिखी, प्राइसेस ने एक डिप लिया। ये जो बेसिकली डिप है, ये क्या है? ये एक सपोर्ट लेवल है, क्योंकि मार्केट में इस लेवल पे डिमांड दिखी, डिमांड जनरेट हुई और प्राइसेस वापस से बढ़े। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कैसे मूविंग एवरेजेस को यूज करके मार्केट में एक परफेक्ट एंट्री आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, ये तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप उसको किसी भी टाइम फ्रेम में यूज करके चल सकते हैं। ये ट्रेंडिंग चीज, ये ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको हर टाइम फ्रेम में मिल जाएगा, बस उसके लिए आपको एक डिफरेंट इंडिकेटर यूज करना पड़ता है। यहाँ पे हम डेली चार्ट पे देखिए, वापस प्राइसेस बढ़े, हायर लेवल पे आए, मार्केट में प्राइसेस गिरे, कहाँ से बाउंस हुए? मूविंग एवरेज एक सपोर्ट लेवल है, ये डायनामिक सपोर्ट लेवल है। अगर आप मार्केट में सही एंट्री एग्जिट नहीं कर पा रहे तो आप मूविंग एवरेजेस के थ्रू मार्केट में सही एंट्री, सही एग्जिट कर सकते हैं और पूरी रैली को सही तरीके से कैप्चर करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे वापस से बाउंस हुआ, मार्केट में प्राइसेस गिरे, कहाँ से बाउंस हो रहे हैं? तो ऐसा कौन सा प्राइस लेवल है जहां से मार्केट फिर से रिबाउंड कर रहा है? तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है जब हम यूज करते हैं मूविंग एवरेजेस का इंडिकेटर। तो ये आप देख रहे हैं कि मार्केट के अप ट्रेंड में किस तरीके से मार्केट जब भी एक मूविंग एवरेज पे डिप लेता है, जैसे यहाँ पे मार्केट ने लॉन्गर टाइम फ्रेम में डिप लिया है, यहाँ पे आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली, वापस से मार्केट ऊपर चला गया। तो जो लोग इस रैली का पार्ट नहीं बन पाए थे पहले, वो बाद में इस रैली को कैप्चर करके चल सकते हैं। ये पॉइंट बेसिकली आपके लिए एंट्री जोन होता है। ठीक है, तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बाय ऑन डिप्स। तो जैसे ही मार्केट अपने मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है, कैंडलस्टिक्स के थ्रू हमें बुलिश सिग्नल मिलता है, वहां पे हम बाय करके चल सकते हैं। और ये एक डिप, ठीक है, ये डिप आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है उस ट्रेंड में वापस जाने की, उस ट्रेंड को वापस से कैप्चर करने की जो अभी तक आपसे मिस आउट हो गई थी। तो चलिए समझेंगे कि डाउन ट्रेंड में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे एक डाउन ट्रेंड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है, किस तरीके से हमें मार्केट में पोजिशंस बनानी चाहिए। तो अप ट्रेंड में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझने के बाद हम समझेंगे किस तरीके से हम डाउन ट्रेंड में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज कर सकते हैं फॉर बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ठीक, तो जैसे अप ट्रेंड में हम बाइंग ऑन डिप्स करते हैं, वैसे ही डाउन ट्रेंड में हम करते हैं सेल ऑन रैलीज। डाउन ट्रेंड में क्या होता है? प्राइसेस गिरते जाते हैं, पुल बैक लेते हैं, हाई लेवल पे फिर से सेलिंग देखने को मिलती है और प्राइसेस वापस से नीचे आ जाते हैं। तो अगर हम चार्ट पे देखें तो मूविंग एवरेज बेसिकली एक रेजिस्टेंस का काम करते हैं। जैसे अप ट्रेंड में मूविंग एवरेज एक सपोर्ट का काम करते हैं, वैसे ही मूविंग एवरेज एक डाउन ट्रेंड में एक रेजिस्टेंस का काम करते हैं, राइट। तो अगर हम देखें कि मार्केट गिरा, वापस से बढ़ा, हाई लेवल पे रिजेक्शन, ठीक, वापस से गिरता है, फिर बढ़ता है, और अगर हम इस प्राइस पॉइंट पे देखें, यहाँ पे एक मूविंग एवरेज भी है जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, प्लस हमको कंफर्मेशन मिल रही है किसके थ्रू कैंडलस्टिक्स। ठीक, अब जब मार्केट का ट्रेंड डाउन है और मार्केट में हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है थ्रू मूविंग एवरेज, और उसके बाद हमें कंफर्म कर रही है कैंडलस्टिक्स, यहाँ पे अगर डाउन ट्रेंड है तो हमें कौन सी कैंडलस्टिक्स को ढूंढना है? बेयरिश कैंडलस्टिक्स को ढूंढना है। ठीक, मार्केट में बेयरिश कैंडलस्टिक्स मिली। बेयरिश कैंडलस्टिक्स बेसिकली एक सिग्नल है जो मार्केट में आपको सही एंट्री देता है। तो यहाँ पे हमें एक बेयरिश सिग्नल मिला जो कि एक साइन है जो बताता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो मार्केट में प्राइसेस गिरने लगी। तो यहाँ पे देखिए मार्केट में इस प्राइस पॉइंट पे वापस से एक रिजेक्शन, एक रेजिस्टेंस है। ठीक, एक सिग्नल मिल रहा है आपको कैंडलस्टिक्स के थ्रू। ठीक है, ये बेसिकली एक इवनिंग स्टार का सिग्नल है और वापस से प्राइसेस हमें
गिरते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो स्ट्रैटेजी अपनानी है डाउन ट्रेंड में, वो अपनानी है सेल ऑन रैलीज। बाइंग साइड पे क्या करना था, अप ट्रेंड में क्या करना था, बाइंग ऑन डिप्स। तो जब भी मार्केट गिरता है एक अप ट्रेंड रैली में, प्राइसेस बढ़ते बढ़ते अगर मार्केट गिरता है, तो वो जो डिप आता है वो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है टू एंटर इनटू द मार्केट्स। वैसे ही मार्केट के डाउन ट्रेंड में मार्केट जब भी एक पुल बैक लेता है, मार्केट जब भी एक रैली दिखाता है डाउन ट्रेंड में, वो आपके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन से आउट होने के लिए, एग्जिट आउट होने के लिए, या फिर मार्केट में आप शॉर्ट सेलिंग भी करके चल सकते हैं।